सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फेयर ऑफ मैथ्स आतायल मज़ा. टुडे वी आर गोइंग टू सी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक. और ये जो बेटा क्वेश्चन है आज की, ये 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन बैंक में आपको गिवन है. हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे. ओके स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक में हम लोग 2 मैथड्स कवर करने वाले हैं. नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड नंबर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, तो 2 हमारे आज के 2 मैथड हमारे इस टॉपिक में आज इस वीडियो में आज कवर होने वाले हैं. बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मैथड दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मोस्ट आईएमपी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा आपको एमएससीटी में, जेई में हर जगह पूछा जाता है. ओके, सो ये इक्वेशन आपको जानना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली होता क्या है. तो मैंने जल्दी से शॉर्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दोनों लिख के रखा है. आप जल्दी से इसको देख लोगे क्या होता है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन बेटा इस टाइप का इक्वेशन होता है, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू. इसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर. ये ऐसा इक्वेशन है, इसका डिग्री और ऑर्डर कितना है बेटा 1 है, तो इसको बोला जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, और यहाँ जो पी और क्यू जो होता है बेटा, ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट नंबर. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, एंड नेक्स्ट इसका वर्किंग रूल होता है, जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं. तो जल्दी से आप इसका वर्किंग रूल देख लो. फर्स्टली आप क्या करोगे, इन फर्स्ट स्टेप वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. इन सेकेंड स्टेप वी कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है बेटा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी. नेक्स्ट हो जाएगा यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ई टू द पावर लॉग ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए. ठीक है, इसको आप यूज़ करोगे इफ़ नेसेसरी, अगर आपको ज़रूरत रहेगी तब आप इसको यूज़ करोगे. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन इज ऑलवेज वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. सो ये वाला बेटा पोर्शन जो है हम लोग अभी एग्जाम्पल में यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट करोगे. देन आपका सेकेंड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो नाम से मुझे समझ में आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना है. ओके, सो यहाँ पर आपको इक्वेशन जो रहेगा इस टाइप का इक्वेशन रहेगा, p प्लस क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ p जो है इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन, मतलब फंक्शन है किसका, x का, और q जो है इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन. सो आप इस केस में क्या करोगे, एफ डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई इक्वल्स टू 0. देखो बेटा यहाँ पर सेपरेट हो गया. आपके लेवल पर अगर मुझे समझाना है तो डी एक्स के साथ में x वाला आएगा, x का फंक्शन आएगा, और डी वाई के साथ y का फंक्शन आएगा. ऐसे याद रखना है बेटा आपको, डी एक्स के साथ फंक्शन ऑफ x, डी वाई के साथ फंक्शन ऑफ y. आपको सेपरेट करना होता है. डी एक्स के साथ पूरे x लगा दो, डी वाई के साथ पूरे y लगा दो. इसको बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे. चलो अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये एग्जाम्पल्स कैसे है तो हमको पता चलेगा. 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ रहा है. सी एग्जाम्पल नंबर 1. तो जल्दी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका सॉल्व, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स. सिंपल क्वेश्चन पूछा है बेटा आपको. ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करोगे, comparing with standard form, so we get p is equal to 1 and q equals to e to the power minus x. ये comparing करने से आ जाएगा बेटा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, कैलकुलेट आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आई एफ, और इसका फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p सॉरी e टू द पावर, ये कितना आ जाएगा बेटा 1 dx को लिखा जाता है dx. ओके, तो ये सिंपली आ जाएगा e की पावर x. ये आ गया बेटा आपका आई एफ. देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या रहेगा बेटा सॉल्यूशन, मैंने आपको अभी बताया y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ. इसको लर्न कर लेना बेटा डी एक्स प्लस सी. ये इसका सॉल्यूशन होता है.
ठीक है। अब क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y इंटू आई एफ कितना आया आपका e⁻x आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल q कितना है आपका e⁻−x इंटू ये कितना आ गया बेटा e⁻x आ गया, इंटू क्या आ जाएगा dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में जाएगा जब तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है बेटा x, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा x प्लस सी, बी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जीएस आ गया बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। चलो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से इसका। अगेन वी हैव सॉल्व नंबर टू पे आपको पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पूछे, आपको करते आना चाहिए। dy by dx नंबर टू dy by dx प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पूछा है बेटा। ओके चलो, ऑन कंपेयरिंग वी गेट व्हाट वी गेट हेयर, p इज इक्वल टू 2/x एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर। पहला स्टेप क्या है आपका, p और q का वैल्यू निकालना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते। सो ये इसका फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। सो ये कितना आ जाएगा बेटा e की पावर, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, सो ये आ जाएगा 1/x dx। ओके सो आई एफ इज इक्वल टू इधर आ रहा है e की पावर 2 log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x। ठीक है, log का प्रॉपर्टी यूज़ करो और 2 को शिफ्ट करो x की पावर में, e⁻ log x स्क्वायर। नाउ यूज़ द प्रॉपर्टी, अभी जो प्रॉपर्टी बताया आपको उसको यूज़ करो। सो ये प्रॉपर्टी से ये सिंपली बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। सो आई एफ कितना आ गया बेटा इस केस में, यहाँ पर आपका आई एफ आ गया है एक्स स्क्वायर। ओके देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, मैंने अभी आपको बताया है y इंटू आई एफ कितना आ गया आपका, आई एफ आ गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q कितना है आपका एक्स स्क्वायर, अगेन आई एफ कितना है एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा बेटा dx। ओके ये हो जाएगा x टू द पावर 4, और x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आता है x टू द पावर 5/5 प्लस c, बी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं सॉरी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल में हमको क्या पूछा है, ठीक है, अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हियर वी हैव टू गिवन x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। बेटा ये गिवन है आपकी बात थर्ड एग्जाम्पल में, ठीक है, ये थर्ड एग्जाम्पल है आपका और आपको ये गिवन है। ओके सो बेटा सबसे पहले ध्यान में रखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx इज़ नॉट 1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये dy by dx का कोई कोएफिशिएंट है इसको बना लोगे यूनिटी, इसको बनाओगे 1। ओके सो आप क्या करोगे, थ्रू आउट क्या करोगे, एक्स से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। नाउ डिवाइडिंग वी गेट दैट इज व्हाट वी गेट सिंपली dy by dx प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल्स टू x log x। ये तो बेटा अभी किया, सेकेंड एग्जाम्पल में फाइंड किया है, ठीक है। सो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ से, ऑन कंपेयरिंग p इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, p इज इक्वल टू आ रहा है आपका 2/x और q कितना आ रहा है बेटा x log x। ठीक है, अगर आप लास्ट एग्जाम्पल अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ आई एफ बाई एग्जाम्पल नंबर 2, तो मैं लिख लूँगा डायरेक्टली बेटा इसको 2। आप देख लो एग्जाम्पल नंबर 2 जो इसके पहले किया है, वहाँ से मैंने डायरेक्टली लिख दिया आई एफ कितना आ गया बेटा एक्स स्क्वायर आ गया। ओके अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देयरफॉर वी हैव इट्स जनरल सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्यू का वैल्यू चेंज हो गया, क्यू का वैल्यू अभी क्या है बेटा यहाँ पर एक्स लॉग एक्स है और आई एफ कितना है आपका एक्स स्क्वायर, सो इट विल बिकम एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ओके ऐसे बन जाएगा बेटा। अब आप क्या करोगे,
अब आप क्या करोगे, अब आप इसको अप्लाई करोगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या अप्लाई करोगे बेटा आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे और उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। देयरफॉर वी गेट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा बेटा, लॉग एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन वी गेट एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया है, सबको आता है बाई पार्ट्स, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। सो सिंपली वी हैव एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब आ जाएगा। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आएगा, अगेन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, सो 4 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 1/16 है ना। सो ये सिंपली आएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस सी बी रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन, जनरल solution. Take a screenshot first. Now move on to next example, that is based on variable separable form. Next क्या है बेटा आपका, variable separable form का क्वेश्चन है। ओके, सो सॉल्व, here we have to given dy by dx is equal to x square y प्लस वाई। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका ये डी ऐसे क्यों बनता है, बेटा मेरा डी वैसा ही बनता है, पूरा कंप्लीट डी बनता नहीं, मैं एक्चुअली बना सकता हूँ लेकिन जल्दी में मेरा डी ऐसा ही बन जाता है। ओके, सो आप इसको ध्यान नहीं दोगे इसकी तरफ कि सर का डी ऐसा क्यों बन रहा है। मैं अच्छे से बना सकता हूँ लेकिन टाइम को देखते हुए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में लिखता हूँ, इसलिए मेरा डी ऐसे बन जाता है। ओके बेटा क्या करोगे अब इसको, अब यहाँ से ना सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन लिखोगे, देन इसको मैं डायरेक्टली सेपरेट कर रहा हूँ, आप इसको गिवन इक्वेशन करके डायरेक्टली करना। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेक वाई कॉमन, सो वी हैव वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ऐसा आ जाएगा बेटा। अब क्या करो, आप वेरिएबल को सेपरेट कर दो, मतलब डी एक्स के अपॉन में वाई आ जाएगा और डी एक्स को इधर शिफ्ट कर दो। तो सिंपली वी हैव डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। कितना सिंपल है देखो बेटा, इसको बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सेपरेट कर दिया आपने वेरिएबल को, डी एक्स के साथ में एक्स आ गया, डी वाई के साथ वाई आ गया। ठीक है, अब जस्ट क्या करोगे, इसको करोगे इंटीग्रेट, वी गेट, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सिंपली आ जाएगा आपका लॉग वाई, 1 बाय वाई कितना होता है लॉग वाई होता है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और 1dx का हो जाएगा x प्लस टी ओवर बी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इतना ही करना है आपको, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा आपको, सो आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने रेंडमली क्वेश्चन लिए बेटा, ठीक है, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने रेंडमली क्वेश्चन लिए। क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही आपको कवर करवा रहा हूँ। ओके, अगर आपको लगता है सारे क्वेश्चन कवर करवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ओके, सो सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व एक्स डी वाई। बेटा ये क्वेश्चन को ना करेक्शन कर लेना, आपके क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, सो आप इसको करेक्ट कर लोगे। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या कर दिया है इसने, एक्स इंटू डी एक्स दे दिया आपको, एक्चुअल वो डी वाई है। ठीक है, तो आप उसको करेक्शन कर लोगे, कर लो बेटा सेपरेट इसको। सो क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस इंटू डी एक्स। ओके, सो डी एक्स डी वाई के अपॉन में आ जाएगा बेटा आपका वाई, और इधर क्या आ जाएगा -2 dx के अपॉन में चला जाएगा x ओवर। कितना सिंपल है देखो, मैंने सेपरेट कर दिया वेरिएबल। नाउ इंटीग्रेट वी गेट व्हाट वी गेट सिंपली log y इज इक्वल टू -2 इंटू लॉग एक्स प्लस, बेटा लॉग आ रहा है, लॉग को कैंसिल करना है तो आप क्या करोगे, इसको लॉग सी कंसिडर कर लोगे। सो हेयर यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, तो 2 को ऊपर शिफ्ट कर दो
तो ये डायरेक्टली आ जाएगा log y प्लस log x स्क्वायर इक्वल्स टू log c. ओके, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ log वी राइट x स्क्वायर y इक्वल्स टू c. ऐसे आ जाएगा बेटा. ये है आपका रिक्वायर्ड जीएस जनरल सॉल्यूशन. ओके, सो इतने क्वेश्चन बेटा आज अच्छे से करो, इसकी प्रैक्टिस करो. आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ओके, सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना बेटा. ओके, तो मिलते हैं कल. जब तक के लिए बाय.